आज हम थोड़ा समझने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ विमेन या साइकोलॉजी ऑफ गर्ल्स कह लीजिए। अब साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर मैं कोई पाठ पढ़ाने वाला हूँ, कुछ तुम्हें बहुत समझाने वाला हूँ, ज्ञान देने वाला हूँ? नहीं भाई, मेरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो लड़कियां होती हैं वो सोचती कैसे हैं। देखो, अगर हमें ये पता लग जाएगा कि लड़की का दिमाग कैसे काम करता है, लड़की कैसे सोचती है, वो अगर ऐसा सोच रही है तो क्यों सोच रही होगी, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सब पता रहता है कि लड़की अगर अब ऐसा कर रही है तो उसके मन में ये चल रहा है, अगर वैसा कर रही है तो उसके मन में वो चल रहा है। तो ज्यादा दिक्कतें हमें नहीं आती, क्योंकि ज्यादा दिक्कतें हमें तभी आती हैं जब हमें समझ में ही नहीं आता कि लड़की ऐसा कर क्यों रही है। हम कुछ और करते हैं, वो कुछ और समझती है, जब वो कुछ और करती है तो हम कुछ और समझते हैं, बात बनती नहीं है और ऐसे में लड़की पटाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो लड़की को पटाने के लिए लड़की को समझना पड़ता है, और लड़की को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लास्ट से स्टार्ट करता हूं, 3 चीजें बताऊंगा। थर्ड साइकोलॉजी है कि जो लड़कियां होती हैं ना, वो हमेशा कनेक्टेड फील रहना चाहती हैं। लड़कियों को हमेशा कनेक्टेड फील रहने की एक तो आदत होती है, और अगर वो कनेक्टेड फील नहीं रहती तो बिल्कुल टूट जाती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। आमतौर पर तो लड़के भी कनेक्टेड फील रहना चाहते हैं ना। लड़का भी चाहता है कि उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों, उसके मम्मी पापा से उसकी बनती हो, उसके बहुत प्यारी सी एक गर्लफ्रेंड हो, बहुत कनेक्टेड फील रहना चाहता है। लेकिन कंपैरेटिवली कौन ज्यादा रहना चाहता होगा? कौन? लड़कियां। क्यों? क्योंकि लड़कियों को तो आदत रहती है। अरे, एक लड़के के पास अगर गर्लफ्रेंड ना भी हो तो उसके बाप का कुछ जा नहीं रहा, उसकी वैसे भी बंदी नहीं बननी थी। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो आज तक सिंगल है, जिनकी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, और आप भी उनमें से एक हो सकते हो। आपकी बुराई नहीं कर रहा, बट बता रहा हूं। लेकिन ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनके आज तक कोई बॉयफ्रेंड रहे ही ना रहे हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स बन ही जाते हैं। लड़कियों के आसपास ज्यादा दोस्ती होती ही होती है। तो क्योंकि लड़कियों को ज्यादा आदत होती है कनेक्टेड फील रहने की, तो अगर वो कनेक्टेड फील नहीं रहती तो उनको कमी ज्यादा खलती है एज कम्पेयर टू बॉयज। हमें कनेक्टेड फील रहने की आदत होती है, मन करता है, लेकिन अगर कोई नहीं भी होता ना तो हमारे बाप का घंटा कुछ भी नहीं जाता। इसलिए जब भी तुम लड़की से बात करो तो उसको कनेक्टेड फील करवाने की कोशिश करते रहा करो। लड़की अगर तुमसे कनेक्टेड फील हो गई ना तो लड़की भाई तुम्हारी होकर रह जाएगी, और अगर तुम कनेक्टेड फील नहीं करवा पाए तो तुम भाई क्या बोलो, फिर तुम दूर दूर तक उसके पास नहीं जा पाओगे और लड़की दूर से ही तुमको भगा देगी। तो कनेक्टेड फील करवाने आना चाहिए। ये थी पहली, या कहना चाहिए थर्ड साइकोलॉजी। सेकेंड साइकोलॉजी बड़े ध्यान से सुनना, कि डोंट जंप इनटू द प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट। हम जो लड़के होते हैं ना, वो अक्सर लड़कियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि अगर लड़की हमें कोई अपनी बात बता रही है तो उसके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हम जिम्मा ले लेते हैं उसकी प्रॉब्लम को दूर करने का, सॉल्व करने का। हम बोलते हैं मैं ही तो हूं जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा रिलेट करवाता हूँ कि तुम्हारे पास भी ऐसी कोई ना कोई लड़की जरूर बात करती हुई होगी जो बोलती होगी, यार मेरा ना ब्रेकअप हो गया, यार वो बहुत गंदा था, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब तुम सिंपैथी देने में लगे हो, तुम उसकी बातें सुन रहे हो भाई, 10-10 15-15 घंटे उसकी बातें सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसको सिंपैथी दोगे तो लड़की तुम्हें रिलेशनशिप दे देगी, कुछ और मत समझो। तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर लड़की तुम्हें अपनी कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें बता रही है तो वो इसलिए नहीं बता रही कि तुम उसको सॉल्व करने बैठो। देखो, ना तो उसको सॉल्व करवाना है और ना तो उसको कोई सॉल्यूशन चाहिए। वो बस इसलिए सुना रही है क्योंकि जब वो सुनाती है तो उसका बोझ अपने आप कम हो जाता है। तो लड़की चाहती है कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान उसके पास जरूर हो जिसको अपनी प्रॉब्लम्स सुना सके। सॉल्यूशन उसको घंटे भर का नहीं चाहिए। जिस दिन लड़कियों को सॉल्यूशन चाहिए होगा, लड़कियां खुद इतनी कैपेबल होती है जो सॉल्यूशन निकाल लेती हैं, ठीक है। और अगर लड़की तुमसे कोई सॉल्यूशन मांग भी रही है तो वो वही करेगी जो उसके मन में आएगा। तुम्हारे सॉल्यूशन देने ना देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो कभी भी लड़कियों को सॉल्यूशन देने के पीछे मत भागो। बेबी मैं बताता हूँ क्या करना है, बेबी ऐसे करो, अरे यार तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लड़कियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे भागोगे तो लड़कियों से तुम्हारी तू मैं जरूर होगी, आर्गुमेंट से जरूर होंगे। क्योंकि जो लड़कियों का दिमाग होता है अलग तरीके से काम करता है, और जो लड़कों का दिमाग होता है अलग तरीके से काम करता है। अगर तुम लड़की के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने हिसाब से दोगे तो कभी वो फिट बैठेगा ही नहीं। ये लिख के ले लो, क्योंकि जो लड़की की प्रॉब्लम है वो अलग एंगल से है, और जो तुम्हारी प्रॉब्लम जो तुम प्रॉब्लम समझ रहे हो वो अलग एंगल से तुम समझ रहे हो, ठीक है। ऑल इन ऑल जो लड़कियों की प्रॉब्लम है वो लड़कियां ही संभाल सकती हैं। तुम्हारे ना बस की कभी थी, ना है, और ना आने वाले टाइम में रहने वाली है। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग यही बोलते हैं कि जो मेरी बंदी है उसको रोमांस पसंद नहीं है, लड़की मेरी रोमांटिक मतलब बंदी मेरी रोमांटिक नहीं है, वो सेक्स नहीं करना चाहते, उसको सेक्स पसंद नहीं है। और जो हम लड़के होते हैं उनको 24 घंटे सेक्स चाहिए होता है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि यार जो बंदी है वो रोमांटिक नहीं है। तो इसका क्या होता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, मेरी बात समझो। कि जो लड़के होते हैं ना वो हमेशा रोमांस उनके मन में भरा रहता है। वो कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं और उनका रोमांस वाला मूड
बन जाता है, रोमांटिक मूड हो जाता है। लेकिन लड़कियों का ऐसा केस नहीं होता। जो लड़कियों का रोमांस होता है वो बहुत ही कम निकलता है, लेकिन जब निकलता है तो बहुत ज़्यादा निकलता है ना। जो लड़कों का रोमांस होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, और जितना निकलता है वो कम ही कम निकलता है। अब देखो कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा खर्च होगी तो थोड़ी थोड़ी तो निकलेगी ना। अब अचानक से इतना तो भरा हुआ है नहीं, क्योंकि तुम पहले ही शांत हो लेते हो, समझे मेरी बात। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनका रोमांस कहीं कहीं कम कम मौके पे निकलता है, और बहुत खतरनाक लेवल पे। तुम समझ सकते हो जो लड़कियों का रोमांस होता है वो इम्पल्स होता है। इम्पल्स मतलब कम टाइम के लिए लेकिन बहुत भयंकर लेवल के लिए, ठीक है, ऐसा होता है। तो तुम ये कभी मत बोला करो कि जो मेरी बंदी है वो रोमांटिक नहीं है। बहुत लोग मेरे से बोलते हैं कि जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ ना, थोड़ी प्यारी प्यारी बातें करता हूँ, रोमांटिक बातें, तो यार बंदी ना सपोर्ट नहीं करती, बंदी मजाक उड़ाने लग जाती। भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लड़की का मूड नहीं है, और लड़कियों का मूड इतनी जल्दी नहीं बनता। लड़कियों का मूड बहुत ही अलग तरीके से बनता है, और हर एक लड़की का अलग अलग सिचुएशन होता है। मैं यहाँ पर ये नहीं बताने बैठूंगा कि लड़कियों का मूड कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जैसे तुम सोचते हो कि हमेशा तुम्हारा मूड बनता ही रहे, वैसे लड़की का भी बन ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। लड़कियों का मूड नहीं बनता, लड़कियों का रोमांस अलग होता है। अगर लड़की रोमांटिक हो जाएगी तो तुम ठंडे पड़ जाओगे और तुम शांत हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। तो बहुत लड़के कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो कभी ये शिकायत मत करो लड़की रोमांटिक नहीं है, लड़की को ये नहीं है वो नहीं है। जिस दिन लड़की का रोमांस जग गया ना, उस दिन तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, और तुम शांत बैठ जाओगे और सो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो ये शिकायत करना बंद कर दो। और लास्ट एक बोनस पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन, जो एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, उसको तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दी कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर तुम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते तुम कभी लड़की को समझ ही नहीं पाओगे। देखो एक चीज़ होती है कि अगर दो लोग हैं और दोनों ही डिफरेंट हैं, तो एक दूसरे को कैसे समझेंगे मुझे बताओ। देख के नहीं भाई, समझने की कोशिश करके, मतलब दूर दूर से कहीं और पूछ के नहीं भाई, कैसे, बात करके। जब तक तुम किसी इंसान से बात नहीं करोगे तब तक तुम उस इंसान को नहीं समझ सकते। तुम मेरे से कितना ही पूछ लो, किसी और से जाके पूछ लो कि भाई वो लड़की क्या सोच रही होगी, मेरी बंदी ये कह रही है, मैं क्या करूं। मेरे से लोग बोलते हैं यार मेरी बंदी ने ये कह दिया, मेरे को क्या करना चाहिए। अरे भाई मैं थोड़ी जानता हूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है कैसी नहीं है, क्या गारंटी कि जो तुम बता भी रहे हो सच है या नहीं। तुम हो सकता है अलग तरीके से सोच गए हो, लड़की ने कुछ और कहा हो। तो कभी मैं ऐसे बिलीव नहीं करता जब लड़के बोलते हैं यार मेरी बंदी ने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि अपने स्टोरी का हर एक बंदा हीरो होता ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहना बंद कर दो कि यार तू हेल्प कर दे, तू बता मेरे को क्या करना। भाई तुम्हें खुद दिमाग लगाना है। कब तक किसी के भरोसे बैठोगे, मेरे भरोसे या किसी एक फ्रेंड के भरोसे नहीं बैठ सकते। खुद में इतनी हिम्मत लाओ कि तुम समझो कि लड़की क्या चाहती है, खुद का दिमाग लगाओ मेरे भाई, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। और कम्युनिकेशन तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट लड़की से पूछो ना भाई, बंदी से पूछो ना, क्या ही कर लेगी वो, मतलब क्या तुम्हें थप्पड़ मार देगी, नहीं। जहां हम लड़कों को सोचना होता है ना कि यार कहीं कुछ हो गया गड़बड़, तो वहां हम कुछ भी कर जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये नहीं सोचते कि यार अगर जाते ही मैंने बंदी को प्रपोज कर दिया तो लड़की तो बुरा भी मान सकती है, लेकिन नहीं, हम ये नहीं सोचते, हम जाते ही प्रपोज मार देते हैं। बेबी ए भाई मैं तुमको देखा, मेरा बिल्कुल मन फिसल गया, बिल्कुल मजा आ गया एकदम, अब मैं तुम्हें आई लव यू कह देता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। घंटा मेरे भाई, यहाँ तुम नहीं सोचते, जबकि यहाँ सोचना चाहिए। तुम कब सोचते हो कि यार समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में तो उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी फटती है। तो ये दिक्कत ही यही है ना भाई, जहाँ फटनी चाहिए वहाँ फटती नहीं है, और जहाँ नहीं फटनी चाहिए वहाँ इतनी फटवा लेते हो कि सिल नहीं पाते हो। तो दिक्कत ओवरऑल यही है मेरे भाई, कम्युनिकेशन करो। कभी भी ये मत सोचो कि यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा वहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जिस दिन तुम खुद कैपेबल हो जाओगे सोल्यूशन निकालने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स का, भाई सच बता रहा हूँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन कि मेरी तक भी नहीं पड़ेगी। आपने ये वीडियो देखी है भाई, अब समझ में आया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं मैंने, तो लाइक तो बनता है ना, लाइक तो कर दो यार, अब ऐसे नहीं निकला करो, लाइक कर दो वीडियो को। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि जो और लड़के हैं उनकी भी हेल्प हो पाए, ठीक है। लोगों की हेल्प करते रहो, मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम भी किसी दो बंदे की तो हेल्प कर ही सकते हो। और तुम्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना चाहिए कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बातें तुम जो है सहमत नहीं हो, ठीक है। वीडियो तुमने देखी बहुत अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।